एक ऐसा गुरु जिसने अर्जुन जैसा महान धनुर्धर बनाया, लेकिन उसी गुरु पर एकलव्य के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगा। एक ऐसा आचार्य जिसने अपने ही शिष्यों से अपने मित्र को बंदी बनवाया, और एक ऐसा योद्धा जिसे कोई रणभूमि में हरा नहीं पाया, लेकिन अपने ही बेटे की मौत की खबर सुनकर उसने हथियार डाल दिए। आखिर कौन थे द्रोणाचार्य? महान गुरु या विवादित फैसलों से घिरा एक असाधारण व्यक्तित्व? आइए आज जानते हैं द्रोणाचार्य के जीवन की पूरी कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और उन रहस्यों को जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। गरीबी में जन्म और बचपन का संघर्ष, कैसे द्रोण बने महान आचार्य। महर्षि भरद्वाज का आश्रम घने जंगलों के बीच स्थित था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव, बहती नदी का शांत जल और ऋषियों के वेद पाठ की गूंज उस स्थान को तपोभूमि बनाती थी। इसी आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक को जन्म दिया। एक दिन महर्षि भरद्वाज गंगा तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने दिव्य अप्सरा घृताची को देखा। उनके मन में क्षणिक भाव उत्पन्न हुआ और उनके वीर्य का एक भाग एक पात्र अर्थात द्रोण या कलश में सुरक्षित रह गया। समय आने पर उसी पात्र से एक बालक का जन्म हुआ। चूंकि उसका जन्म द्रोण अर्थात पात्र से हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया द्रोण। यह जन्म सामान्य नहीं था। न कोई राजमहल था, न कोई उत्सव, न ढोलन गाड़े, और न ही किसी राज्य में खुशियां मनाई गईं। उसका संसार केवल आश्रम था, जहां तपस्या, ज्ञान और अनुशासन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। बचपन से ही द्रोण ने वैभव नहीं बल्कि सादगी देखी। उनके चारों ओर ऐसे ऋषि थे जो भौतिक सुखों से दूर रहकर केवल ज्ञान और धर्म की साधना करते थे। यही वातावरण धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की नींव बन गया। द्रोण का बचपन अन्य बच्चों जैसा नहीं था। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, आश्रम की सेवा करना, गुरुओं के लिए समिधाएं लाना, पशुओं की देखभाल करना और फिर पूरे दिन वेद, शास्त्र तथा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करना, यही उनका दैनिक जीवन था। उन्हें कभी यह एहसास नहीं कराया गया कि वे किसी महान ऋषि के पुत्र हैं। आश्रम में सभी शिष्य समान थे। जिसने अधिक परिश्रम किया वही आगे बढ़ा। महर्षि भरद्वाज अपने पुत्र को केवल विद्वान नहीं बल्कि संयमी और धर्मनिष्ठ बनाना चाहते थे। वे अक्सर कहते, ज्ञान वही है जो मनुष्य के अहंकार को समाप्त करे। यदि विद्या से अभिमान पैदा हो जाए तो वह अज्ञान से भी अधिक खतरनाक है। द्रोण इन बातों को मन में उतारते गए। वे कम बोलते, अधिक सुनते और हर शिक्षा को गंभीरता से ग्रहण करते। धीरे धीरे उनकी रुचि धनुर्विद्या में बढ़ने लगी। जहां अन्य शिष्य केवल अभ्यास पूरा करने के लिए धनुष उठाते, वहीं द्रोण हर बाण के पीछे छिपे विज्ञान को समझने का प्रयास करते। वे लक्ष्य की दूरी, हवा की दिशा, धनुष की प्रत्यंचा के तनाव और बाण के संतुलन तक पर ध्यान देते। उनकी यह जिज्ञासा उन्हें दूसरों से अलग बनाती जा रही थी। इसी आश्रम में एक दिन पंचाल के राजकुमार द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त करने आए। राजमहल में पलेबढ़े द्रुपद के लिए आश्रम का जीवन बिल्कुल नया था। शुरुआत में उन्हें कठिनाई हुई, लेकिन द्रोण ने हर काम में उनकी सहायता की। दोनों की उम्र लगभग समान थी, इसलिए धीरे धीरे उनमें गहरी मित्रता हो गई। द्रुपद को पहली बार ऐसा मित्र मिला था जो उनसे किसी स्वार्थ के कारण नहीं जुड़ा था। दूसरी ओर द्रोण को ऐसा साथी मिला जो राजकुमार होते हुए भी उनके साथ समान व्यवहार करता था। दोनों साथ भोजन करते, साथ अध्ययन करते और साथ अभ्यास करते। जंगल में लकड़ियां लाने जाना हो या नदी से जल भरना, दोनों हर कार्य साथ करते। रात के समय जब आश्रम के सभी शिष्य विश्राम करते, तब द्रुपद और द्रोण भविष्य के सपनों की बातें करते। द्रुपद अक्सर कहते,
जब मैं पंचाल का राजा बनूंगा तब मेरा राज्य तुम्हारा भी होगा। हमारी मित्रता कभी नहीं टूटेगी। द्रोण मुस्कुराकर उनकी बात सुन लेते। उनके मन में कभी राज्य पाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मित्र के प्रेम ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि सच्ची मित्रता जन्म और पद से ऊपर होती है। समय बीतता गया। द्रोण की शिक्षा पूरी होने लगी। वे वेदों के ज्ञाता बन चुके थे और अस्त्र शस्त्र की कला में भी अद्भुत दक्षता प्राप्त कर रहे थे। उनकी प्रतिभा देखकर कई ऋषि आश्चर्यचकित होते। वे कहते कि इस युवक में भविष्य का महान आचार्य बनने की क्षमता है। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रुपद अपने राज्य लौट गए। विदा लेते समय उन्होंने द्रोण का हाथ पकड़कर कहा, यदि कभी जीवन में किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बिना संकोच मेरे पास आना। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। द्रोण ने भी मित्र को गले लगाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समय मनुष्य को कितना बदल देता है। द्रोण अपने पिता के साथ आश्रम में रहने लगे। कुछ समय बाद महर्षि भरद्वाज ने शरीर त्याग दिया। पिता के जाने के बाद द्रोण के कंधों पर आश्रम की अनेक जिम्मेदारियां आ गईं। अब उन्हें केवल अपनी शिक्षा ही नहीं, बल्कि आश्रम के कार्यों का भी ध्यान रखना पड़ता था। इसी बीच उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि स्वयं भी विदुषी और धैर्यवान थीं। विवाह के बाद दोनों ने अत्यंत साधारण जीवन बिताना शुरू किया। उनके पास धन नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। कुछ वर्षों बाद उनके घर पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म ने द्रोण के जीवन में नई खुशियां भर दीं। वे उसे देखकर भविष्य के अनेक सपने देखने लगे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनका पुत्र भी महान योद्धा बनेगा। लेकिन खुशियों के साथ कठिनाइयां भी बढ़ने लगीं। आश्रम का जीवन पहले ही अभावों से भरा था। अब परिवार बढ़ चुका था। भोजन जुटाना कठिन होने लगा। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त अन्न नहीं मिलता। एक दिन छोटा अश्वत्थामा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उसके मित्र दूध पी रहे थे। उसने भी घर आकर अपनी मां से दूध मांगा। कृपि के पास दूध नहीं था। उन्होंने चावल का पतला घोल बनाकर उसे दे दिया और कहा कि यही दूध है। मासूम अश्वत्थामा उसे पीकर खुश हो गया। लेकिन जब दूसरे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया कि उसने दूध नहीं, चावल का पानी पिया है, तो वह रोता हुआ घर लौटा। उसने पिता से पूछा, क्या हम इतने गरीब हैं कि मुझे दूध भी नहीं मिल सकता? उस छोटे से प्रश्न ने द्रोण के हृदय को भीतर तक तोड़ दिया। एक महान विद्वान, अद्वितीय धनुर्धर और तपस्वी होने के बावजूद वे अपने पुत्र को एक गिलास दूध तक नहीं दिला पा रहे थे। उस रात द्रोण को नींद नहीं आई। वे देर तक सोचते रहे कि केवल ज्ञान होने से परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। उन्हें अचानक अपने पुराने मित्र द्रुपद की याद आई। उन्हें वह वचन याद आया जिसमें द्रुपद ने कहा था कि उनका राज्य भी द्रोण का होगा। द्रोण ने कभी उस वचन का लाभ उठाने की नहीं सोची थी, लेकिन अब बात उनके पुत्र की थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे पंचाल जाएंगे। मित्र से भीख नहीं मांगेंगे, केवल सहायता मांगेंगे। उन्हें विश्वास था कि वर्षों पुरानी मित्रता आज भी जीवित होगी। यात्रा आसान नहीं थी। लंबे जंगल, पथरीले रास्ते और तपती धूप के बीच द्रोण धीरे धीरे पंचाल की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में आशा थी कि मित्र उन्हें देखकर प्रसन्न होगा। वे बार बार उन दिनों को याद कर रहे थे जब दोनों ने एक ही आश्रम में साथ बैठकर भोजन किया था। द्रोण को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि यह यात्रा केवल उनके जीवन की दिशा ही नहीं बदलेगी, बल्कि पूरे महाभारत के इतिहास को भी बदलने वाली है। उनके कदम पंचाल की सीमा की ओर बढ़ रहे थे और नीति चुपचाप एक ऐसे अध्याय की तैयारी कर रही थी जहां मित्रता की परीक्षा होगी, सम्मान और अपमान आमने सामने खड़े होंगे
और एक साधारण ब्राह्मण का हृदय ऐसा घाव पाएगा जिसका परिणाम आने वाले वर्षों में पूरे आर्यावर्त को भुगतना पड़ेगा। द्रुपद से दोस्ती और अपमान की कहानी, कैसे मित्रता दुश्मनी में बदल गई। पंचाल की सीमा अब सामने दिखाई देने लगी थी। वर्षों पहले जिस राज्य का नाम सुनकर द्रोण के मन में अपने प्रिय मित्र की यादें ताज़ा हो जाती थीं, आज उसी राज्य की ओर बढ़ते हुए उनके हृदय में आशा और संकोच दोनों साथ साथ चल रहे थे। रास्ते भर उनके मन में आश्रम के वे दिन घूमते रहे, जब वे और द्रुपद एक ही आसन पर बैठकर वेद पढ़ते थे, एक ही नदी में स्नान करते थे और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखते थे। द्रोण के पैरों में साधारण खड़ाऊ थीं। शरीर पर वर्षों पुराना वल्कल वस्त्र था। लंबे सफर की धूल उनके कपड़ों पर जम चुकी थी। उनके चेहरे पर तपस्या का तेज था, लेकिन आर्थिक अभाव साफ दिखाई देता था। वे किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण की तरह पंचाल की राजधानी में प्रवेश कर रहे थे। राजधानी की चहल पहल देखकर द्रोण कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। चारों ओर विशाल महल, ऊंचे द्वार, चमचमाते रथ, सैनिकों की लंबी कतारें और बाजारों में भरी समृद्धि दिखाई दे रही थी। यह वही द्रुपद का राज्य था जिसने कभी आश्रम में साधारण वस्त्र पहनकर जीवन बिताया था। अब वह आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता था। द्रोण सीधे राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण ब्राह्मण जिसके वस्त्र पुराने थे और जिसके साथ कोई सेवक नहीं था, राजमहल में प्रवेश की अनुमति कैसे पा सकता था? सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। द्रोण ने शांत स्वर में कहा, महाराज द्रुपद से कहो कि उनका पुराना मित्र द्रोण उनसे मिलने आया है। सैनिकों ने पहले तो एक दूसरे की ओर देखा, फिर हंस पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना साधारण दिखने वाला व्यक्ति उनके महाराज का मित्र हो सकता है। लेकिन द्रोण के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर उनमें से एक सैनिक अंदर सूचना देने चला गया। कुछ समय बाद आदेश मिला कि उस ब्राह्मण को राजसभा में लाया जाए। द्रोण धीरे धीरे सभा में प्रवेश करने लगे। विशाल सभा के बीचों बीच स्वर्ण सिंहासन पर राजा द्रुपद बैठे थे। सिर पर मुकुट, शरीर पर बहुमूल्य आभूषण और चारों ओर मंत्री, सेनापति तथा विद्वान उपस्थित थे। द्रोण ने अपने मित्र को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि वर्षों बाद मित्र से मिलन का क्षण आ गया है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मित्र द्रुपद, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही द्रोण हूं जिसके साथ तुमने महर्षि भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि राजा द्रुपद पर टिक गई। द्रुपद ने कुछ क्षण द्रोण को ध्यान से देखा। उन्होंने पहचान तो लिया था, लेकिन उनके चेहरे पर मित्रता की खुशी नहीं, बल्कि राजसी अहंकार झलक रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? द्रोण मुस्कुराए। उन्हें लगा शायद इतने वर्षों बाद पहचानने में कठिनाई हुई होगी। उन्होंने फिर कहा, मैं द्रोण हूं। हम दोनों ने साथ पढ़ाई की थी। तुमने कहा था कि जब तुम राजा बनोगे तब तुम्हारा राज्य मेरा भी होगा। उसी विश्वास के साथ मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। द्रुपद का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने सिंहासन से नीचे देखते हुए कहा, ब्राह्मण, शायद तुम्हें भ्रम हो गया है। मित्रता केवल बराबरी वालों के बीच होती है। उस समय हम दोनों विद्यार्थी थे, इसलिए साथ रहते थे। लेकिन आज मैं पंचाल का सम्राट हूं और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। राजा और गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। ये शब्द सुनते ही द्रोण जैसे पत्थर के बन गए। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके हृदय पर प्रहार कर दिया हो। सभा में बैठे लोग द्रुपद की ओर देखने लगे। किसी ने विरोध नहीं किया। सभी राजा की बात सुन रहे थे। द्रुपद यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हें दान चाहिए तो मांग लो।
ब्राह्मण को दान देना मेरा धर्म है, लेकिन स्वयं को मेरा मित्र कहकर मेरा अपमान मत करो। द्रोण के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। आंखों में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। वे दान लेने नहीं आए थे। वे भीख मांगने नहीं आए थे। वे केवल अपने पुराने मित्र से मिलने आए थे। लेकिन आज उन्हें एहसास हो गया कि समय के साथ केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, मनुष्य भी बदल जाता है। द्रोण ने कुछ क्षण तक द्रुपद को देखा। उन्हें वही युवक याद आ रहा था जिसने आश्रम में उनका हाथ पकड़कर कहा था, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। आज वही व्यक्ति कह रहा था कि मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। द्रोण की आंखों में अपमान की अग्नि जलने लगी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजन, मैं दान लेने नहीं आया था। मैं केवल यह देखने आया था कि क्या आश्रम में दिया गया तुम्हारा वचन आज भी जीवित है। आज मुझे उत्तर मिल गया। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। द्रोण ने आगे कहा, तुमने सही कहा कि आज हम बराबर नहीं हैं। लेकिन याद रखना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम राजा हो और मैं निर्धन ब्राह्मण हूं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें उसी राजसभा में खड़ा करूंगा जहां आज तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। द्रुपद हंस पड़े। उन्हें लगा कि एक गरीब ब्राह्मण उनका क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सैनिकों को संकेत किया कि द्रोण को सभा से बाहर निकाल दिया जाए। द्रोण बिना विरोध किए स्वयं ही बाहर निकल आए। महल से बाहर निकलते समय उनका सिर झुका हुआ नहीं था। उनकी चाल पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वे केवल एक विद्वान ब्राह्मण नहीं रहे थे। उनके भीतर अपमान का ऐसा घाव बन चुका था जो आने वाले वर्षों में उनके हर निर्णय को प्रभावित करने वाला था। महल से दूर निकलने के बाद वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। द्रुपद का सिंहासन, सभा की हंसी। मित्रता बराबर वालों में होती है। यदि दान चाहिए तो मांग लो। ये शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या निर्धन होना अपराध है? क्या ज्ञान का कोई मूल्य नहीं? क्या मित्रता केवल सत्ता तक सीमित होती है? इन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था, लेकिन एक संकल्प अवश्य जन्म ले चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसा शिष्य तैयार करेंगे जो संसार का सबसे महान धनुर्धर होगा। ऐसा शिष्य जो द्रुपद जैसे शक्तिशाली राजा को युद्धभूमि में पराजित कर सके। ऐसा शिष्य जिसके माध्यम से वे अपने अपमान का उत्तर देंगे। उस दिन से द्रोण का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनका लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। अब उनका उद्देश्य था ऐसे योद्धाओं का निर्माण करना जिन्हें इतिहास कभी भूल न सके। यही संकल्प उन्हें आगे चलकर हस्तिनापुर तक ले जाएगा। यहीं उनकी मुलाकात होगी भीष्म पितामह से। यहीं से वे कौरवों और पांडवों के गुरु बनेंगे। और यहीं से शुरू होगी वह यात्रा जो अंततः अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगी और द्रुपद को अपने ही वचन की कीमत चुकानी पड़ेगी। हस्तिनापुर में गुरु बनने का सफर, कैसे द्रोणाचार्य बने कौरवों और पांडवों के गुरु। पंचाल से लौटने के बाद द्रोण का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से वे उतने ही शांत दिखाई देते थे, लेकिन भीतर अपमान की आग लगातार जल रही थी। उन्होंने किसी से अपने मन की पीड़ा नहीं कही, न कृपि से, न किसी ऋषि से और न ही अपने छोटे से पुत्र अश्वत्थामा से। वे जानते थे कि एक योद्धा का सबसे बड़ा उत्तर शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाता है। अब उनका पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर था, ऐसी शक्ति प्राप्त करना जिससे वे अपने अपमान का प्रतिकार कर सकें। लेकिन उनके पास न सेना थी, न राज्य, न धन।
उनके पास केवल ज्ञान था और वे समझ चुके थे कि सही हाथों में दिया गया ज्ञान किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसी समय द्रोण को अपने पुराने सहपाठी और प्रसिद्ध ब्राह्मण योद्धा कृपाचार्य की याद आई। कृपाचार्य उनकी पत्नी कृपि के भाई भी थे और उस समय हस्तिनापुर के राजगुरु थे। द्रोण ने निर्णय लिया कि वे कुछ समय के लिए हस्तिनापुर जाएंगे। कृपि और छोटे अश्वत्थामा को साथ लेकर द्रोण हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे कुरु साम्राज्य की राजधानी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह नगर वैभव, अनुशासन और सैन्य शक्ति का अद्भुत उदाहरण था। विशाल दुर्ग, चौड़ी सड़कें, राजमहल, सैनिकों की टुकड़ियां और व्यापार से भरे बाजार इस राज्य की समृद्धि का प्रमाण थे। कृपाचार्य ने द्रोण का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने देखा कि उनका बहनोई आर्थिक रूप से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में है, लेकिन उसके चेहरे पर ज्ञान का तेज पहले से भी अधिक था। कुछ समय तक द्रोण कृपाचार्य के घर पर ही रहने लगे। वे किसी से सहायता नहीं मांगते थे। वे दिन भर शास्त्रों का अध्ययन करते, अश्वत्थामा को शिक्षा देते और समय मिलने पर धनुर्विद्या का अभ्यास भी करते। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने द्रोण का भाग्य बदल दिया। हस्तिनापुर के राजकुमार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कौरव नगर के बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद एक पुराने गहरे कुएं में गिर गई। गेंद इतनी नीचे चली गई कि किसी के लिए उसे निकालना संभव नहीं था। राजकुमारों ने अनेक प्रयास किए। किसी ने रस्सी खोजी, किसी ने डंडा डाला, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी समय वहां से द्रोण गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजकुमार परेशान खड़े हैं। द्रोण मुस्कुराए और बोले, क्या बात है? कुरुवंश के राजकुमार एक छोटी सी गेंद भी नहीं निकाल पा रहे? भीम ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, यदि आप निकाल सकते हैं तो निकाल कर दिखाइए। द्रोण ने बिना कुछ कहे आसपास पड़ी सूखी घास की कुछ तिनकियां उठाईं। राजकुमार आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। द्रोण ने मंत्रों का स्मरण किया और पहली तिनकी को बाण की तरह कुएं में फेंका। वह जाकर गेंद में धंस गई। फिर दूसरी तिनकी पहली से जुड़ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। कुछ ही क्षणों में तिनकियों की एक लंबी श्रृंखला बन गई। द्रोण ने उस श्रृंखला को पकड़कर धीरे धीरे गेंद को ऊपर खींच लिया। राजकुमारों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लेकिन द्रोण यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और जानबूझकर उसी कुएं में फेंक दी। फिर धनुष उठाया और एक के बाद एक बाण चलाने लगे। हर बाण पिछले बाण से जुड़ता गया। कुछ ही क्षणों में बाणों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार हो गई। उन्होंने उसी के सहारे अपनी अंगूठी भी बाहर निकाल ली। अब सभी राजकुमार स्तब्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौशल कभी नहीं देखा था। सबसे अधिक प्रभावित अर्जुन हुए। वे तुरंत द्रोण के चरणों में झुक गए और बोले, गुरुदेव, आपने यह अद्भुत विद्या कहाँ सीखी? आप कौन हैं? द्रोण ने केवल इतना कहा, जाकर अपने पितामह भीष्म से कहो कि एक पुराना ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। राजकुमार तुरंत राजमहल पहुंचे और पूरी घटना भीष्म पितामह को बताई। भीष्म ने जैसे ही यह वर्णन सुना, उनके मन में एक ही नाम आया, द्रोण। वे स्वयं तुरंत वहां पहुंचे। दूर से ही उन्होंने द्रोण को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। भीष्म ने आगे बढ़कर द्रोण को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आचार्य, हस्तिनापुर को आपकी आवश्यकता है। द्रोण ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल एक साधारण ब्राह्मण हूं। भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, आप केवल ब्राह्मण नहीं, आर्यावर्त के श्रेष्ठतम अस्त्र शस्त्र विशेषज्ञों में से एक हैं। मेरे पौत्रों को ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है। द्रोण कुछ क्षण मौन रहे।
उन्हें लगा कि शायद नेति स्वयं उनके लिए मार्ग बना रही है। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी दिन से द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर का राजगुरु नियुक्त कर दिया गया। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। हस्तिनापुर में उनके लिए एक विशाल गुरुकुल बनाया गया। यहाँ शिक्षा केवल शस्त्र चलाने की नहीं थी। द्रोण पहले चरित्र निर्माण करते थे। वे अपने शिष्यों से कहते, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बनता है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी राजकुमार उठते, नदी में स्नान करते, फिर योग, ध्यान और वेदों का अध्ययन होता। उसके बाद शुरू होता अस्त्र शस्त्र का कठोर अभ्यास। द्रोण किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं करते थे। यदि कोई शिष्य देर से आता तो उसे अतिरिक्त अभ्यास करना पड़ता। यदि किसी का ध्यान भटकता तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती। उनके लिए राजकुमार और सामान्य शिष्य में कोई अंतर नहीं था। भीम अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत कुशल थे। युधिष्ठिर शांत, धैर्यवान और नीति के ज्ञाता थे। नकुल और सहदेव तलवार तथा घुड़सवारी में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो हर दिन सबसे पहले अभ्यास स्थल पर पहुंचता और सबसे अंत में लौटता। वह था अर्जुन। द्रोण ने जल्दी ही समझ लिया कि अर्जुन में केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि सीखने की अद्भुत भूख भी है। एक दिन रात के समय भोजन करते हुए अचानक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। सभी शिष्य खाना छोड़कर बैठ गए। लेकिन अर्जुन अंधेरे में भी भोजन करते रहे। अचानक उनके मन में विचार आया, यदि बिना प्रकाश के हाथ अपने मुंह तक पहुंच सकता है तो लगातार अभ्यास से बिना देखे लक्ष्य पर बाण भी चलाया जा सकता है। उस रात से अर्जुन ने अंधेरे में भी अभ्यास शुरू कर दिया। द्रोण ने जब यह देखा तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। यही वह शिष्य है जिसके माध्यम से वे संसार को अपनी शिक्षा की शक्ति दिखा सकते हैं। धीरे धीरे द्रोण का झुकाव अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। वे उसे अतिरिक्त समय देने लगे। गुप्त अस्त्रों की शिक्षा भी सबसे पहले उसी को मिलने लगी। अन्य शिष्य यह सब देख रहे थे, विशेषकर दुर्योधन। उसे लगने लगा कि द्रोण अर्जुन के साथ पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन द्रोण का उत्तर हमेशा एक ही होता, जो सबसे अधिक परिश्रम करेगा वही सबसे अधिक सीखेगा। यही वह समय था जब द्रोण ने मन ही मन एक और संकल्प लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। अर्जुन ने भी गुरु के चरणों में झुककर उत्तर दिया, और मैं अपने प्राण रहते आपके इस वचन को कभी असत्य नहीं होने दूंगा। द्रोण के मन में वर्षों पहले द्रुपद द्वारा किया गया अपमान फिर से जाग उठा। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वह दिन दूर नहीं जब उनका यह शिष्य उनके सम्मान का बदला लेगा। लेकिन नेति ने उनके सामने एक और परीक्षा रखी थी। जंगल में एक ऐसा बालक भी धनुर्विद्या सीख रहा था जिसने कभी द्रोण से शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी वह अर्जुन को चुनौती देने की क्षमता रखता था। वह बालक था एकलव्य। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की प्रतिज्ञा, गुरु, शिष्य और एकलव्य की चुनौती। हस्तिनापुर के गुरुकुल में समय तेजी से बीत रहा था। हर दिन सूर्योदय से पहले शंखनाद होता, राजकुमार उठते, स्नान करते और फिर आचार्य द्रोण के सामने उपस्थित हो जाते। द्रोणाचार्य के लिए शिक्षा केवल अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं थी बल्कि मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाना भी था। वे बार बार कहते थे, जिस योद्धा का मन डगमगा जाए उसकी भुजाओं की शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। सभी राजकुमार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास कर रहे थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो हर दिन बाकी सबसे अलग दिखाई देने लगा, अर्जुन। वह केवल प्रतिभाशाली नहीं था
बल्कि उसे सीखने की ऐसी भूख थी जो किसी और में नहीं थी। द्रोण ने कई बार देखा कि जब बाकी शिष्य विश्राम कर रहे होते, तब भी अर्जुन अकेले मैदान में अभ्यास करता रहता। कभी वह अलग अलग दूरी से लक्ष्य साधता, कभी दौड़ते हुए बाण चलाता, तो कभी आंखें बंद करके केवल ध्वनि के आधार पर निशाना लगाने की कोशिश करता। एक दिन द्रोण ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन वास्तव में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जानता है। उन्होंने एक ऊंचे वृक्ष पर लकड़ी की एक कृत्रिम चिड़िया बांध दी। उसके छोटे से सिर पर निशाना लगाना था। सभी राजकुमार एक एक करके धनुष लेकर खड़े हुए। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, चिड़िया भी दिखाई दे रही है, और आप भी दिखाई दे रहे हैं। द्रोण ने कहा, तुम पीछे हट जाओ। फिर भीम आए। उन्होंने भी लगभग वही उत्तर दिया। दुर्योधन, नकुल, सहदेव और अन्य राजकुमार भी आए। सबको चिड़िया के साथ आसपास की अनेक चीजें दिखाई दे रही थीं। अंत में अर्जुन की बारी आई। द्रोण ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बिना पलक झपकाए कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोण ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं गुरुदेव। क्या तुम्हें चिड़िया का पूरा शरीर दिखाई दे रहा है? नहीं, केवल उसकी आंख। द्रोणाचार्य के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने आदेश दिया, बाण चलाओ। क्षण भर में प्रत्यंचा की टंकार हुई और बाण सीधा जाकर चिड़िया की आंख में धंस गया। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। द्रोण ने उसी समय घोषणा की, अर्जुन, तुम एक दिन इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। यह केवल प्रशंसा नहीं थी, यह गुरु की प्रतिज्ञा थी। उस दिन के बाद द्रोण ने अर्जुन को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। वे उसे ऐसे ऐसे अस्त्रों का ज्ञान देने लगे जिनके बारे में अन्य शिष्य केवल सुनते थे। अर्जुन भी इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए दिन रात एक कर देता। कई बार आधी रात को भी द्रोण उठकर देखते कि अभ्यासशाला से धनुष की आवाज आ रही है। वहां पहुंचते तो अर्जुन अकेले अभ्यास करता मिलता। द्रोण ने पूछा, अर्जुन, तुम सोते क्यों नहीं? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक विश्राम भी मेरे लिए अभ्यास का ही एक भाग है। द्रोण ने उसके सिर पर हाथ रखा। उन्हें लगने लगा कि उनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन नेति ने उसी समय जंगल के एक कोने में एक और धनुर्धर तैयार कर दिया था। वह किसी राजमहल में नहीं रहता था। उसके पास कोई गुरुकुल नहीं था। न कोई सैनिक थे, न सेवक। वह था निषाद जनजाति का एक बालक एकलव्य। एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसने दूर दूर तक द्रोणाचार्य की ख्याति सुनी थी। लोग कहते थे कि यदि संसार में कोई धनुर्विद्या का सबसे बड़ा गुरु है तो वह द्रोण है। एक दिन वह अकेला हस्तिनापुर पहुंचा। गुरुकुल के बाहर खड़े होकर उसने देखा कि राजकुमार अभ्यास कर रहे हैं। उनके बीच अर्जुन सबसे आगे था। एकलव्य की आंखों में चमक आ गई। वह सीधे द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोण ने उससे उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। कुछ क्षणों के लिए द्रोण मौन हो गए। उनके सामने एक कठिन परिस्थिति थी। वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे। उनका दायित्व कुरुवंश के राजकुमारों को प्रशिक्षित करना था। यदि वे हर राज्य और हर जनजाति के लोगों को समान रूप से युद्ध विद्या सिखाने लगते
तो भविष्य में वही विद्या हस्तिनापुर के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती थी। दूसरी ओर उन्होंने अर्जुन से यह वचन भी दिया था कि उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। कुछ क्षण सोचने के बाद द्रोण ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने विनम्रता से पूछा, क्या मुझमें योग्यता की कमी है? द्रोण बोले, योग्यता की नहीं, परिस्थिति की बात है। लेकिन एकलव्य के लिए इतना उत्तर पर्याप्त नहीं था। वह निराश होकर लौट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस गुरु को वह अपना आदर्श मानता था, उसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल लौट गया। वहां उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, यदि आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, तब भी मैं आपको अपना गुरु मानूंगा। उस दिन से उसका अभ्यास शुरू हुआ। सुबह से रात तक, बारिश हो या धूप, भूख हो या थकान, हर दिन, हर पल, वह प्रतिमा के सामने खड़ा होकर अभ्यास करता। वह कल्पना करता कि द्रोणाचार्य स्वयं उसके सामने खड़े होकर उसे शिक्षा दे रहे हैं। धीरे धीरे उसका कौशल असाधारण होने लगा। उसके बाण इतने सटीक होने लगे कि दौड़ते हुए हिरण के आगे की घास काट देते, लेकिन हिरण को खरोंच तक नहीं आती। वह पक्षियों की आवाज सुनकर दिशा पहचान लेता। चलती हुई वस्तुओं पर लगातार कई बाण चला सकता था। उधर हस्तिनापुर में अर्जुन भी अभ्यास कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसके जैसा धनुर्धर कोई नहीं। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। अचानक कुत्ता भौंकने लगा। कुछ देर बाद वह वापस लौटा। सभी ने देखा कि उसके मुंह में 7 बाण इस प्रकार लगे हुए थे कि उसका मुंह बंद हो गया था, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं था। कुत्ता जीवित था। उसे दर्द भी नहीं हुआ था, लेकिन वह भौंक नहीं पा रहा था। यह देखकर द्रोणाचार्य भी चौंक गए। उन्होंने जीवन में बहुत से धनुर्धरों को देखा था, लेकिन इतनी सटीकता अत्यंत दुर्लभ थी। उन्होंने तुरंत उस धनुर्धर की खोज शुरू की। कुछ दूरी पर उन्हें एक युवक दिखाई दिया। वह मिट्टी की प्रतिमा के सामने अभ्यास कर रहा था। द्रोण ने ध्यान से देखा। वह प्रतिमा उनकी ही थी। युवक ने जैसे ही द्रोण को देखा, दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में अपार श्रद्धा थी। वह बोला, गुरुदेव, आपका स्वागत है। द्रोण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी, फिर तुम मुझे गुरु क्यों कहते हो? युवक मुस्कुराया, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको कभी छोड़ा नहीं। आपकी प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन अभ्यास किया। जो कुछ सीखा है, आपकी कृपा से ही सीखा है। द्रोण ने प्रतिमा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए गर्व भी था और चिंता भी। गर्व इसलिए कि बिना प्रत्यक्ष शिक्षा के भी कोई उनकी प्रेरणा से इतना महान धनुर्धर बन गया। चिंता इसलिए कि उनके सामने अर्जुन से भी बड़ा चुनौतीकर्ता खड़ा था। अर्जुन भी यह सब देख रहा था। उसके मन में तुरंत वही वचन गूंज उठा, मैं तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यदि एकलव्य जीवित रहा और इसी प्रकार अभ्यास करता रहा, तो यह प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? द्रोणाचार्य गहरे विचार में डूब गए। उनके सामने गुरु का धर्म था, दूसरी ओर अर्जुन से किया गया वचन, और यहीं से शुरू होने वाला था महाभारत का सबसे विवादित प्रसंग, गुरुदक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगना, जिसने हजारों वर्षों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। एकलव्य और अंगूठे की गुरुदक्षिणा, इतिहास का सबसे विवादित निर्णय। जंगल के उस शांत वातावरण में कुछ क्षणों के लिए समय मानो ठहर गया था।
एक और द्रोणाचार्य खड़े थे, जिनकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में धनुर्विद्या के सर्वोच्च गुरु के रूप में फैल चुकी थी। दूसरी ओर उनके सामने खड़ा था एक ऐसा युवक जिसने उनसे कभी प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं ली, फिर भी स्वयं को उनका शिष्य मानता था। और बीच में खड़ा था अर्जुन, वह शिष्य जिससे द्रोण ने वचन दिया था कि उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य की दृष्टि बार बार मिट्टी की उस प्रतिमा पर जा रही थी। वह प्रतिमा साधारण मिट्टी की थी, लेकिन उसके सामने वर्षों की तपस्या, समर्पण और अटूट श्रद्धा खड़ी थी। एकलव्य ने उस प्रतिमा को केवल मूर्ति नहीं बनाया था, बल्कि उसे अपने जीवन का केंद्र बना लिया था। हर सुबह वह सबसे पहले उसी प्रतिमा के चरणों में प्रणाम करता, फिर अभ्यास शुरू करता। हर नए कौशल को सीखते समय वह कल्पना करता कि द्रोणाचार्य स्वयं उसे सुधार रहे हैं। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में पूछा, एकलव्य, तुम्हें यह अद्भुत कौशल प्राप्त करने में कितना समय लगा? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। सूर्योदय से पहले अभ्यास शुरू करता था और अंधेरा होने तक धनुष हाथ से नहीं छोड़ता था। जब शरीर थक जाता, तब भी मन अभ्यास करता रहता था। द्रोणाचार्य उसके उत्तर को सुनते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि यह युवक केवल प्रतिभाशाली नहीं है, यह तपस्वी है। ऐसी साधना बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने द्रोणाचार्य की ओर देखा। उसे याद था कि गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की थी, तुम इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने एक ऐसा धनुर्धर खड़ा था जिसकी कला स्वयं द्रोणाचार्य को भी आश्चर्यचकित कर चुकी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आपने तो मुझसे वचन दिया था कि मेरे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की ओर देखा। उस एक वाक्य ने उन्हें उनके अपने वचन की याद दिला दी। गुरु के लिए दिया गया वचन केवल शब्द नहीं होता, वह धर्म बन जाता है। यदि उनका वचन असत्य सिद्ध होता, तो केवल अर्जुन का विश्वास नहीं टूटता, बल्कि गुरु के शब्द की प्रतिष्ठा भी कम हो जाती। कुछ क्षणों तक वहां मौन छाया रहा। फिर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और बोले, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या तुम मुझे गुरुदक्षिणा दोगे? एकलव्य के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, गुरुदेव, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? आप जो भी मांगेंगे, मैं बिना किसी संकोच के अर्पित कर दूंगा। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा में चाहिए। यह सुनते ही जंगल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अर्जुन भी कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। अन्य राजकुमारों के चेहरे पर भी आश्चर्य था। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि एकलव्य के चेहरे पर निराशा या क्रोध का कोई भाव नहीं आया। उसने केवल एक बार अपने दाएं हाथ की ओर देखा। वह जानता था कि धनुर्धर के लिए अंगूठा कितना महत्वपूर्ण होता है। अंगूठे के बिना धनुष को पहले जैसा नियंत्रित करना लगभग असंभव था। इसका अर्थ था कि उसका वर्षों का अभ्यास, उसकी साधना और उसके सपने सब कुछ बदल जाएगा। फिर भी उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, यदि यही आपकी इच्छा है तो यह अंगूठा आपका है। उसने अपनी कमर से छोटी कटार निकाली। बिना किसी हिचकिचाहट के दाएं हाथ का अंगूठा काट दिया। रक्त की धारा बहने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से अधिक संतोष दिखाई दे रहा था। वह दोनों हाथों से वह कटा हुआ अंगूठा उठाकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया और बोला, आज से मेरा जीवन भी आपकी दक्षिणा है। उस क्षण जंगल का वातावरण भावुक हो उठा। कहा जाता है कि स्वयं द्रोणाचार्य भी भीतर से विचलित हो गए थे। उन्होंने शायद ऐसा समर्पण पहले कभी नहीं देखा था।
एक शिष्य, जिसे उन्होंने कभी औपचारिक रूप से स्वीकार भी नहीं किया, अपने गुरु के एक शब्द पर अपना भविष्य अर्पित कर चुका था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कीर्ति सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन इतिहास ने इस घटना को केवल श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखा। समय बीतने के साथ इस निर्णय पर अनेक प्रश्न उठे। क्या द्रोणाचार्य ने न्याय किया? क्या उन्होंने अर्जुन के प्रति अपने वचन को निभाने के लिए एक प्रतिभाशाली युवक का भविष्य छीन लिया? या फिर उन्होंने राजगुरु होने के अपने कर्तव्य का पालन किया? इन प्रश्नों का आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ परंपराओं के अनुसार द्रोणाचार्य ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे। उनका दायित्व राजकुमारों को ऐसी युद्ध विद्या देना था जो राज्य की रक्षा करे। यदि निषादराज का पुत्र वही विद्या प्राप्त कर लेता और भविष्य में किसी विरोधी पक्ष में खड़ा होता, तो वह हस्तिनापुर के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। दूसरी ओर अनेक लोग मानते हैं कि यह निर्णय मुख्य रूप से अर्जुन से किए गए वचन के कारण लिया गया। द्रोणाचार्य किसी भी स्थिति में अपने वचन को असत्य नहीं होने देना चाहते थे। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि एकलव्य ने वास्तव में द्रोणाचार्य से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इसलिए द्रोणाचार्य का गुरुदक्षिणा मांगना स्वयं में एक असाधारण और विवादास्पद घटना थी। जो भी हो, एक बात निर्विवाद है, एकलव्य ने अपने समर्पण से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। अंगूठा खोने के बाद भी उसने अभ्यास छोड़ नहीं दिया। उसने अपनी धनुर्विद्या की शैली बदलने का प्रयास किया। उसने अन्य उंगलियों के सहारे धनुष चलाने का अभ्यास किया। यद्यपि वह पहले जैसी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उधर अर्जुन के मन से एक बड़ा भय समाप्त हो चुका था। अब उसके सामने कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो उसकी श्रेष्ठता को चुनौती दे सके। लेकिन द्रोणाचार्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अभी भी अधूरा था। उन्हें द्रुपद का अपमान याद था। हर बार जब वे अर्जुन को अभ्यास करते देखते, उन्हें वही राजसभा याद आती जहां द्रुपद ने कहा था, मित्रता केवल बराबर वालों में होती है। अब समय आ गया था कि उनके शिष्य अपनी गुरुदक्षिणा दें। लेकिन इस बार गुरुदक्षिणा धन, गाय या वस्त्र नहीं होने वाली थी। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से ऐसा कार्य करवाने वाले थे जो वर्षों पुराने अपमान का उत्तर बनेगा। वे उनसे कहने वाले थे, यदि तुम सच में मेरे शिष्य हो तो पंचाल जाओ और राजा द्रुपद को पराजित करके मेरे सामने बंदी बनाकर लाओ। यहीं से शुरू होगी द्रोणाचार्य के जीवन की सबसे निर्णायक प्रतिशोध कथा, जिसमें एक गुरु अपने शिष्यों की शक्ति से अपने टूटे हुए सम्मान को वापस प्राप्त करेगा। गुरुदक्षिणा में द्रुपद की पराजय, वर्षों पुराने अपमान का बदला। हस्तिनापुर के गुरुकुल में शिक्षा का अंतिम चरण पूरा होने वाला था। वर्षों तक कठोर परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बाद कौरव और पांडव अब केवल राजकुमार नहीं रहे थे। वे प्रशिक्षित योद्धा बन चुके थे। धनुष, तलवार, गदा, भाला, रथ संचालन और युद्धनीति, हर विद्या में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की प्रगति से संतुष्ट थे, लेकिन उनके मन में एक अधूरा अध्याय अब भी जीवित था। वह अध्याय था पंचाल के राजा द्रुपद का अपमान। कई वर्षों पहले पंचाल की उसी राजसभा में द्रुपद ने कहा था, राजा और निर्धन ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। उन शब्दों की चोट समय के साथ कम नहीं हुई थी। द्रोणाचार्य ने उसे भुलाया नहीं था। उन्होंने उसे अपने भीतर संकल्प की तरह संजोकर रखा था। अब वह समय आ गया था जब शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर वे गुरुदक्षिणा मांग सकते थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अपने सामने बुलाया। विशाल अभ्यास भूमि में कौरव और पांडव पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। सभी को प्रतीक्षा थी कि गुरुदेव उनसे क्या मांगेंगे। द्रोणाचार्य कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा,
तुम सबने वर्षों तक मुझसे शिक्षा प्राप्त की है। अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरुदक्षिणा दो। सभी राजकुमारों ने एक साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। द्रोणाचार्य ने धीरे धीरे कहा, मैं धन, स्वर्ण, गाय या राज्य नहीं चाहता। मेरी गुरुदक्षिणा केवल एक है। पंचाल के राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित करके जीवित मेरे सामने बंदी बनाकर लाओ। यह सुनते ही सभा में गहरा मौन छा गया। कौरव और पांडव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि यह केवल युद्ध नहीं होगा, इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है। दुर्योधन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैं अकेला ही द्रुपद को बंदी बनाकर आपके चरणों में लाऊंगा। उसके साथ दुःशासन, विकर्ण, युयुत्सु और अन्य कौरव भी तैयार हो गए। द्रोणाचार्य ने उन्हें अनुमति दे दी। दुर्योधन को अपनी सेना और अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। उसे लगता था कि पंचाल को हराना उसके लिए कठिन नहीं होगा। कुछ ही दिनों में कौरवों की सेना पंचाल की सीमा पर पहुंच गई। राजा द्रुपद को सूचना मिली कि हस्तिनापुर के राजकुमार युद्ध के लिए आए हैं। द्रुपद मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। युद्धभूमि सज गई। एक ओर पंचाल की विशाल सेना थी, दूसरी ओर हस्तिनापुर के राजकुमार। दुर्योधन ने बिना अधिक योजना बनाए सीधा आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध शुरू हुआ। गदा, तलवार और बाणों की वर्षा होने लगी। लेकिन द्रुपद केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, वे अनुभवी योद्धा भी थे। उन्होंने अपनी सेना को संगठित ढंग से आगे बढ़ाया। कुछ ही समय में कौरवों की सेना बिखरने लगी। दुर्योधन पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन द्रुपद की रणनीति के सामने टिक नहीं सका। अंततः कौरवों को पीछे हटना पड़ा। वे पराजित होकर हस्तिनापुर लौट आए। द्रोणाचार्य ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उन्होंने कोई कठोर शब्द नहीं कहा। अब उन्होंने पांडवों की ओर देखा। भीम आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, अब हमें अनुमति दीजिए। अर्जुन ने भी सिर झुकाकर कहा, आपकी गुरुदक्षिणा अवश्य पूरी होगी। द्रोणाचार्य ने केवल इतना कहा, याद रखना, द्रुपद को मारना नहीं है, उन्हें जीवित बंदी बनाकर लाना है। कुछ ही दिनों बाद पांडव पंचाल की ओर रवाना हुए। इस बार युद्ध की योजना अलग थी। युधिष्ठिर ने पूरी सेना को व्यवस्थित किया। सहदेव और नकुल ने घुड़सवार दल का नेतृत्व संभाला। भीम ने पैदल सेना के साथ अग्रिम मोर्चा लिया। अर्जुन रथ पर सवार होकर मुख्य आक्रमण के लिए तैयार थे। युद्ध आरंभ हुआ। भीम वज्र की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़े। उनकी गदा के प्रहार से हाथी और रथ तक उलटने लगे। जहां भीम पहुंचते, वहां शत्रु सैनिकों में भय फैल जाता। उधर अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से ऐसी बाण वर्षा शुरू की कि आकाश ढक गया। उनके बाण इतने तीव्र थे कि शत्रु सैनिकों को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। द्रुपद स्वयं रथ लेकर अर्जुन के सामने आ गए। दोनों महान धनुर्धरों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। द्रुपद अनुभवी थे। वे लगातार तीखे बाण चला रहे थे, लेकिन अर्जुन की गति असाधारण थी। उन्होंने एक ही क्षण में द्रुपद के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। दूसरे बाण से उनके सारथी को घायल कर दिया। तीसरे बाण से रथ का ध्वज गिरा दिया। चौथे बाण से रथ के घोड़ों को रोक दिया। कुछ ही क्षणों में द्रुपद का पूरा रथ निष्क्रिय हो चुका था। द्रुपद ने तलवार उठाई और भूमि पर उतर आए। अर्जुन भी रथ से कूद पड़े। दोनों के बीच निकट युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अवसर देखकर द्रुपद की तलवार भी गिरा दी। फिर उन्होंने अत्यंत कुशलता से उन्हें रस्सियों से बांध लिया। पूरा युद्ध समाप्त हो चुका था।
पंचाल का महान राजा अब द्रोणाचार्य के शिष्य का बंदी बन चुका था। अर्जुन उन्हें सम्मानपूर्वक अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। जब द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने लाया गया तो वर्षों पुराना दृश्य फिर से जीवित हो उठा। बस अंतर इतना था कि उस दिन द्रोण साधारण ब्राह्मण थे और द्रुपद सिंहासन पर बैठे थे। आज द्रोणाचार्य सम्मानित गुरु थे और द्रुपद उनके सामने बंदी बनकर खड़े थे। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, क्या अब तुम मुझे पहचानते हो? द्रुपद ने सिर झुका लिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य आगे बोले, वर्षों पहले तुमने कहा था कि मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। आज देखो, परिस्थितियां बदल गई हैं। सभा में गहरा मौन था। द्रोणाचार्य ने कहा, आज मैं तुम्हें वही उत्तर देने आया हूं जिसका वचन मैंने उस दिन दिया था। द्रुपद ने धीरे से कहा, द्रोण, आज तुमने अपना वचन निभा दिया। द्रोणाचार्य के पास अवसर था कि वे अपने अपमान का कठोर बदला लें। वे चाहते तो द्रुपद को कारागार में डाल सकते थे, उनका वध भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, प्रतिशोध मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं केवल तुम्हें यह याद दिलाना चाहता था कि मित्रता का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसी आधे राज्य को वापस द्रुपद को सौंपते हुए कहा, अब हम दोनों समान हैं। अब यदि चाहो तो मित्र बन सकते हो। द्रुपद ने यह बात सुन तो ली, लेकिन उनके मन का अपमान समाप्त नहीं हुआ। वे बाहर से शांत दिखाई दिए, पर भीतर उनके हृदय में भी प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, जिस प्रकार द्रोण ने अपने शिष्यों से मेरा अपमान कराया है, उसी प्रकार मैं भी ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो युद्धभूमि में द्रोण का वध करेगा। यही संकल्प आगे चलकर एक महान यज्ञ का कारण बना। उसी यज्ञ से अग्नि से उत्पन्न होंगे दो अद्भुत संतान, धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, और द्रौपदी, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थीं। द्रोणाचार्य को उस समय यह ज्ञात नहीं था कि उन्होंने अपना अपमान तो धो दिया है, लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने लिए एक नए शत्रु को जन्म दे दिया है। नीति ने प्रतिशोध का एक और चक्र आरंभ कर दिया था, और यही चक्र अंततः कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक पहुंचने वाला था। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य का सेनापति बनना भीष्म के बाद युद्ध की सबसे घातक रणनीतियां। कई वर्ष बीत चुके थे। हस्तिनापुर के राजकुमार अब युवा हो चुके थे। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो गई थी, लेकिन द्रोणाचार्य का अपने शिष्यों से संबंध कभी समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन आज भी उन्हें अपना सर्वोच्च गुरु मानता था, जबकि दुर्योधन उन्हें कुरु राज्य का राजऋषि और सेनानी समझता था। समय बदल चुका था, पर द्रोणाचार्य का स्थान दोनों पक्षों के हृदय में अब भी बना हुआ था। लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन वही गुरु अपने ही शिष्यों के विरुद्ध युद्धभूमि में खड़े होने वाले थे। द्यूतसभा, द्रौपदी का अपमान, वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडव अपने अधिकार का राज्य मांगने लौटे, तब भी द्रोणाचार्य चाहते थे कि युद्ध टल जाए। वे जानते थे कि इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, हार पूरे कुरुवंश की होगी। कई बार उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने संकेतों में कहा कि पांडवों से समझौता करना ही उचित होगा, लेकिन दुर्योधन अपने निर्णय पर अडिग था। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब द्रोणाचार्य के सामने सबसे कठिन प्रश्न खड़ा हुआ। वे किस पक्ष में जाएं? एक ओर थे पांडव, उनके प्रिय शिष्य, विशेषकर अर्जुन।
दूसरी ओर था हस्तिनापुर, जिसका अन्न उन्होंने वर्षों तक खाया था, जहां उन्हें सम्मान मिला था, जहां उनके पुत्र अश्वत्थामा का पालन पोषण हुआ था। अंततः उन्होंने वही मार्ग चुना जिसे वे अपना राजधर्म मानते थे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजगुरु हूं। मेरा कर्तव्य सिंहासन की रक्षा करना है। इसलिए मैं कौरवों की ओर से युद्ध करूंगा। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। युद्धभूमि में जब उन्होंने अर्जुन को सामने देखा, तो कुछ क्षणों के लिए दोनों की आंखें मिलीं। अर्जुन ने दूर से ही धनुष झुकाकर अपने गुरु को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने भी आशीर्वाद में हाथ उठाया। यह शायद इतिहास का पहला अवसर था जब गुरु और शिष्य एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र उठाने जा रहे थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह ने किया। उनकी युद्धकला इतनी प्रबल थी कि पांडव सेना लगातार भारी क्षति उठाती रही। लेकिन 10वें दिन शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म के युद्ध से हटते ही कौरव शिविर में चिंता फैल गई। इतनी विशाल सेना का नेतृत्व अब कौन करेगा? दुर्योधन ने अपने सभी प्रमुख योद्धाओं से विचार विमर्श किया। कर्ण उस समय तक भीष्म के रहते युद्ध में पूरी तरह सक्रिय नहीं थे। कृपाचार्य और शल्य अनुभवी थे, लेकिन पूरी सेना का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति केवल एक था, द्रोणाचार्य। दुर्योधन स्वयं उनके पास पहुंचा। उसने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, अब पूरी कौरव सेना की आशा आप पर टिकी है। कृपया सेनापति का पद स्वीकार करें। द्रोणाचार्य कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि सेनापति बनना केवल सम्मान नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अंततः यह दायित्व स्वीकार कर लिया। 11वें दिन से द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बन गए। जैसे ही उन्होंने नेतृत्व संभाला, युद्ध की दिशा बदलने लगी। द्रोणाचार्य केवल महान धनुर्धर नहीं थे, वे असाधारण रणनीतिकार भी थे। उन्होंने सेना की संरचना बदल दी, विभिन्न प्रकार के व्यूह रचे, हर योद्धा को उसकी क्षमता के अनुसार स्थान दिया। उनकी योजना इतनी सूक्ष्म होती थी कि पांडव सेना कई बार समझ ही नहीं पाती थी कि हमला किस दिशा से होगा। 11वें दिन द्रोणाचार्य ने ऐसा प्रहार किया कि पांडव सेना के अनेक महारथी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। वे जहां भी जाते, वहां बाणों की वर्षा होने लगती। उनकी गति देखकर अनुभवी योद्धा भी चकित रह जाते। भीम कई बार उनके सामने आए, लेकिन द्रोणाचार्य उन्हें रोकते हुए आगे बढ़ जाते। उनका लक्ष्य भीम को मारना नहीं था। वे जानते थे कि भीम उनके शिष्य हैं। यही स्थिति नकुल और सहदेव के साथ भी रही। द्रोणाचार्य पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, लेकिन जहां संभव होता, अपने शिष्यों का वध करने से बचते थे। दुर्योधन ने यह बात नोटिस कर ली। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, गुरुदेव, आप पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे। आपके मन में अभी भी पांडवों के लिए स्नेह है। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपना पूरा कर्तव्य निभा रहा हूं। लेकिन यह मत भूलो कि सामने साधारण योद्धा नहीं, अर्जुन और भीम जैसे महारथी खड़े हैं। दुर्योधन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यदि आप वास्तव में पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर दिखाइए। द्रोणाचार्य ने कुछ क्षण विचार किया। उन्होंने कहा, यदि अर्जुन मेरे सामने नहीं होगा, तो मैं युधिष्ठिर को जीवित पकड़ सकता हूं। यही वह क्षण था जब कौरवों ने एक नई योजना बनाई। संसप्तक योद्धाओं को अर्जुन को दूर ले जाने का आदेश दिया गया। वे अर्जुन को लगातार चुनौती देते रहे ताकि वह मुख्य युद्धभूमि से दूर चला जाए। योजना सफल रही। अर्जुन युद्ध के दूसरे छोर पर व्यस्त हो गया।
अब द्रोणाचार्य ने अपना सबसे प्रसिद्ध और सबसे जटिल युद्ध व्यूह बनाया, चक्रव्यूह। यह ऐसा व्यूह था जिसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था और बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन। उस समय पांडव सेना में केवल अर्जुन और श्रीकृष्ण ही उसे पूरी तरह भेदना जानते थे, लेकिन अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। पांडव शिविर में चिंता फैल गई। यदि चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो पूरी सेना नष्ट हो सकती थी। तभी युवा अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, और बाहर निकलना? अभिमन्यु कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वह विधि मुझे नहीं आती। भीम ने कहा, तुम केवल प्रवेश करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। योजना बन गई। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह तोड़ दिया। उसके पीछे पांडव बढ़ ही रहे थे कि जयद्रथ ने प्रवेश द्वार रोक दिया। भीम, युधिष्ठिर और अन्य सभी बाहर रह गए। अब चक्रव्यूह के भीतर अकेला अभिमन्यु था। द्रोणाचार्य ने देखा कि एक किशोर योद्धा अकेले पूरी कौरव सेना को चुनौती दे रहा है। उसका पराक्रम देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी प्रभावित हुए। अभिमन्यु ने एक के बाद एक अनेक महारथियों को पराजित किया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तब द्रोणाचार्य ने देखा कि यदि नियमों के अनुसार युद्ध चलता रहा तो अभिमन्यु को रोकना अत्यंत कठिन होगा। उन्होंने सभी प्रमुख योद्धाओं को एक साथ आक्रमण करने का संकेत दिया। कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुर्योधन और अन्य महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध के नियम टूटने लगे। अभिमन्यु का धनुष काट दिया गया, रथ नष्ट कर दिया गया, घोड़े मारे गए, सारथी गिर पड़ा। फिर भी वह तलवार लेकर लड़ता रहा। तलवार टूट गई तो गदा उठाई, गदा टूट गई तो रथ का पहिया लेकर युद्ध करने लगा। उसकी वीरता देखकर शत्रु भी दंग रह गए। लेकिन अंततः अनेक महारथियों ने मिलकर उस अकेले योद्धा का वध कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अभिमन्यु का निर्जीव शरीर पड़ा था। द्रोणाचार्य कुछ क्षण उसे देखते रहे। उन्हें याद आया कि यह वही बालक था जिसे उन्होंने बचपन में गोद में खिलाया था। आज वही उनके नेतृत्व में बनी योजना का शिकार बन गया। उसी क्षण उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि युद्ध में जीतने वाला भी बहुत कुछ हार जाता है। लेकिन अब घटनाएं इतनी आगे बढ़ चुकी थीं कि लौटना संभव नहीं था। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन के हृदय में अग्नि जला दी। उसने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। द्रोणाचार्य जानते थे कि अब अगला दिन युद्ध का सबसे निर्णायक दिन होने वाला है। उन्हें हर हाल में अर्जुन को रोकना था। लेकिन नियति उनके लिए इससे भी अधिक भयानक योजना बना चुकी थी। बहुत जल्द एक ऐसी अफवाह पूरे युद्ध क्षेत्र में फैलने वाली थी जो इस महान आचार्य के जीवन का अंत बन जाएगी। अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह और द्रोणाचार्य का अंतिम क्षण। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने सबसे भीषण चरण में पहुंच चुका था। हर दिन हजारों योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। रथों के टूटे हुए पहिए, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र, घायल हाथी और मृत घोड़े युद्ध की भयावहता का प्रमाण बन चुके थे। जो योद्धा कभी एक दूसरे के साथ भोजन करते थे, आज एक दूसरे के प्राण लेने पर मजबूर थे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों के हृदय में शोक और क्रोध दोनों थे। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया, लेकिन इससे युद्ध की आग और भड़क गई। दूसरी ओर द्रोणाचार्य अब भी कौरव सेना के सेनापति थे और उनकी रणनीतियां पांडवों के लिए भारी पड़ रही थीं। 15वें दिन का सूर्योदय हुआ।
द्रोणाचार्य ने उस दिन ऐसा युद्ध किया कि पांडव सेना के अनेक महारथी भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। उनके धनुष से निकलने वाले बाण मानो बिजली की गति से चल रहे थे। वे जहां रथ मोड़ते वहां पांडव सेना की पंक्तियां टूट जातीं। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, विराट एक एक कर सभी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। द्रोणाचार्य उस दिन मानो अजेय हो चुके थे। श्री कृष्ण दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में धनुष है तब तक पांडवों के लिए विजय लगभग असंभव है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे गुरु आज युद्धभूमि में अपराजेय हैं। उन्हें बल से हराना संभव नहीं। अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, माधव, मैं अपने गुरु पर छल नहीं कर सकता। श्री कृष्ण शांत रहे। वे जानते थे कि अर्जुन कभी भी द्रोणाचार्य के विरुद्ध अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएगा। तब उन्होंने अन्य पांडवों के साथ विचार किया। सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। द्रोणाचार्य तभी शस्त्र छोड़ेंगे जब उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिलेगा, क्योंकि संसार में यदि किसी से उन्हें सबसे अधिक प्रेम था तो वह उनका पुत्र था। अश्वत्थामा केवल उनका उत्तराधिकारी नहीं था, वह उनके संघर्षों का साथी था। जिस दिन वह दूध के लिए रोया था उसी दिन द्रोणाचार्य ने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया था। आज वही पुत्र उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। श्री कृष्ण ने योजना बनाई। संयोग से उसी समय पांडव सेना में एक विशाल हाथी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। भीम उस हाथी की ओर बढ़े। अपनी गदा के एक भीषण प्रहार से उन्होंने हाथी को मार गिराया। फिर पूरे युद्ध क्षेत्र में ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया। उनकी आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। यह समाचार सुनते ही द्रोणाचार्य कुछ क्षण के लिए रुक गए। उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, क्या मेरा पुत्र सचमुच मारा गया? लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाला। वे जानते थे कि युद्धभूमि में अफवाहें भी फैलती हैं। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने फिर से युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में संशय बैठ चुका था। वे बार बार इधर-उधर अश्वत्थामा को खोजने लगे। उन्हें वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अब वे सीधे युधिष्ठिर के रथ की ओर बढ़े। द्रोणाचार्य जानते थे कि यदि संसार में कोई व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता तो वह युधिष्ठिर है। उन्होंने युद्ध रोक दिया और ऊंची आवाज में पूछा, युधिष्ठिर, सत्य बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित है? युधिष्ठिर मौन हो गए। उनके सामने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक ओर सत्य था, दूसरी ओर धर्म की रक्षा। यदि वे सच बोलते तो द्रोणाचार्य फिर से युद्ध शुरू कर देते और हजारों सैनिक मारे जाते। यदि झूठ बोलते तो उनका सत्यव्रत टूट जाता। वे श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण ने संकेत किया। युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, अश्वत्थामा हत है। फिर बहुत धीमे स्वर में आगे जोड़ा, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया। मनुष्य या हाथी यह मैं नहीं कहता। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया। शंख की तेज ध्वनि में युधिष्ठिर के अंतिम शब्द दब गए। द्रोणाचार्य ने केवल इतना सुना, अश्वत्थामा हत है। उनके हाथ से धनुष ढीला पड़ गया। आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा, यदि युधिष्ठिर ने कहा है तो यह असत्य नहीं हो सकता। उस एक क्षण में उनकी सारी युद्ध शक्ति समाप्त हो गई। उन्हें लगा जैसे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया हो। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उन्हें अपने पुत्र का बचपन याद आने लगा।
वह दिन याद आया जब अश्वत्थामा दूध के लिए रोया था। वह दिन याद आया जब उन्होंने उसे पहली बार धनुष पकड़ाया था। वह दिन याद आया जब उसने पहली बार उन्हें पिताश्री कहकर पुकारा था। अब उन्हें लगा कि यह सब समाप्त हो चुका है। उन्होंने धीरे धीरे अपना धनुष नीचे रख दिया, अपने कवच उतार दिए, रथ पर ही पद्मासन लगाकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। युद्धभूमि के बीचों बीच वे ध्यान में लीन हो गए। उनका मन अब युद्ध में नहीं था। वे अपने पुत्र के शोक में डूब चुके थे। पांडव सेना ने देखा कि द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए हैं। तभी धृष्टद्युम्न का रथ तेजी से उनकी ओर बढ़ा। धृष्टद्युम्न, वही योद्धा जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। उसे अपने पिता द्रुपद का अपमान याद था। उसे अपने जन्म का उद्देश्य याद था। अर्जुन ने दूर से यह दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, धृष्टद्युम्न, रुक जाओ। गुरुदेव अब शस्त्रहीन हैं। लेकिन धृष्टद्युम्न नहीं रुके। उनके भीतर वर्षों का प्रतिशोध जल रहा था। वे द्रोणाचार्य के रथ पर चढ़ गए। द्रोणाचार्य अब भी ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें नहीं खोलीं। कहा जाता है कि उन्हें अपने अंत का आभास हो चुका था। धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाई। एक ही प्रहार में उन्होंने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। महान आचार्य का शरीर रथ पर ही निःशब्द रह गया। युद्धभूमि कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने धनुष को नीचे कर लिया। वे अपने गुरु की इस मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कौरव सेना में शोक फैल गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसे जब यह भी पता चला कि उसके पिता को छल से शस्त्र त्यागने पर विवश किया गया तो उसने प्रतिशोध की भयंकर प्रतिज्ञा ली। यही प्रतिशोध आगे चलकर युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में हुई उस भयावह घटना का कारण बना जिसमें अश्वत्थामा ने रात्रि में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य का अंत हुआ। वे युद्धभूमि में पराजित होकर नहीं मरे। उन्हें किसी योद्धा ने सीधे युद्ध में नहीं हराया। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अपने पुत्र के प्रति प्रेम भी उनके अंत का कारण बनी। एक ऐसा गुरु जिसने जीवन भर दूसरों को शस्त्र उठाना सिखाया, अंत में स्वयं शस्त्र त्याग कर ध्यानमग्न अवस्था में इस संसार से विदा हुआ। लेकिन उनकी मृत्यु के साथ भी एक प्रश्न इतिहास में हमेशा के लिए रह गया। क्या द्रोणाचार्य वास्तव में धर्म के पक्ष में थे, या उन्होंने अपने जीवन में ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने उन्हें महान गुरु होने के साथ साथ सबसे विवादित पात्र भी बना दिया? द्रोणाचार्य महान गुरु, विवादित निर्णय और जीवन की सबसे बड़ी सीख। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि में अब शंखों की गर्जना नहीं बल्कि सन्नाटा पसरा था। जहां कभी लाखों योद्धाओं की सेना खड़ी थी, वहां अब केवल टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और युद्ध की भयावह यादें बची थीं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच, दुर्योधन और असंख्य वीर इस युद्ध में अपने प्राण गंवा चुके थे। महाभारत का युद्ध भले ही समाप्त हो गया था, लेकिन उसके पात्रों से जुड़े प्रश्न आज भी समाप्त नहीं हुए। उन्हीं प्रश्नों के केंद्र में खड़े हैं आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य का जीवन जितना गौरवशाली था उतना ही जटिल भी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक ओर संसार का महानतम गुरु कहा गया तो दूसरी ओर उनके कई निर्णयों को लेकर सदियों से चर्चा होती रही। यही कारण है कि द्रोणाचार्य को समझना आसान नहीं है। उनके जीवन का हर अध्याय एक नई सीख देता है और हर निर्णय एक नया प्रश्न खड़ा करता है। यदि उनके जीवन की शुरुआत देखें तो वे किसी राजा के पुत्र नहीं थे। उनका जन्म एक ऋषि के आश्रम में हुआ।
बचपन से ही उन्होंने तप, अनुशासन और ज्ञान को अपना सबसे बड़ा धन माना। उनके पास न महल थे, न संपत्ति और न ही किसी राज्य का सहारा। उनका वास्तविक धन केवल विद्या थी। यही कारण था कि बचपन से ही उन्होंने कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा मान लिया। उन्होंने कभी सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं की। उनके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन जीवन केवल आदर्शों से नहीं चलता। विवाह के बाद जब उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ, तब पहली बार उन्हें गरीबी की वास्तविक पीड़ा का अनुभव हुआ। जब उनका छोटा सा पुत्र दूध के लिए रोया और घर में दूध तक उपलब्ध नहीं था, तब एक पिता का हृदय टूट गया। उसी दिन द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि केवल ज्ञान से परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। यही घटना उन्हें अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास ले गई। यहीं से उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ आया। द्रुपद ने राजसभा में उनका अपमान किया। उसने कहा कि मित्रता केवल बराबरी वालों के बीच होती है। उस दिन द्रोणाचार्य के पास धन नहीं था, सेना नहीं थी और न ही कोई शक्ति थी जिससे वे उसी समय उत्तर दे सकते। वे चुपचाप लौट आए। लेकिन उन्होंने उस अपमान को कभी नहीं भुलाया। यहीं से उनके भीतर एक नया संकल्प जन्मा। उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसा शिष्य तैयार करेंगे जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। ऐसा शिष्य जो एक दिन उनके सम्मान का उत्तर देगा। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद यही संकल्प उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना गया। उन्होंने सभी राजकुमारों को समान अनुशासन में रखा। सभी को कठिन अभ्यास कराया। लेकिन समय के साथ अर्जुन उनकी विशेष दृष्टि में आने लगे। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता केवल उसकी प्रतिभा नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका परिश्रम था। जब अन्य शिष्य विश्राम करते, तब अर्जुन अभ्यास करता। जब रात हो जाती, तब भी वह धनुष नहीं छोड़ता। वह हर छोटी बात से सीख लेता था। यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने उसे विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। यहीं से एक और प्रश्न जन्म लेता है। क्या द्रोणाचार्य अर्जुन से पक्षपात करते थे? यदि केवल परिणाम देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अर्जुन को सबसे अधिक महत्व दिया। लेकिन यदि पूरी परिस्थिति देखें तो स्पष्ट होता है कि अर्जुन अपने परिश्रम के कारण भी सबसे आगे था। फिर भी यह सत्य है कि द्रोणाचार्य ने उससे एक वचन लिया और स्वयं भी एक वचन दिया, उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे विवादित निर्णय बना। एकलव्य की कहानी महाभारत के सबसे भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। एक ऐसा बालक जिसने बिना प्रत्यक्ष शिक्षा के केवल श्रद्धा और अभ्यास से अद्भुत धनुर्धर बनने का गौरव प्राप्त किया। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई। उसी प्रतिमा के सामने वर्षों तक अभ्यास किया। अपने गुरु को कभी देखा नहीं, फिर भी उन्हें अपना सब कुछ मान लिया। जब द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांगा तो उसने बिना एक क्षण सोचे अपना अंगूठा काटकर उनके चरणों में रख दिया। यहीं से द्रोणाचार्य के जीवन पर सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया। क्या यह उचित था? कुछ लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से किया वचन निभाया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने राजधर्म निभाया। कुछ मानते हैं कि उन्होंने एक महान प्रतिभा के साथ अन्याय किया। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा पर बहस समाप्त नहीं हुई। लेकिन यदि हम द्रोणाचार्य के दृष्टिकोण से देखें तो उनका जीवन केवल गुरु का नहीं बल्कि एक राजगुरु का भी था। उनका कर्तव्य केवल शिक्षा देना नहीं था, उन्हें उस राज्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था जिसने उन्हें सम्मान दिया था। यही कारण था कि उनके अनेक निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक भी थे। इसी प्रकार द्रुपद की घटना भी उनके जीवन का बड़ा मोड़ बनी। उन्होंने अपने शिष्यों से गुरुदक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनवाया।
उन्होंने अपना अपमान तो धो दिया, लेकिन उसी क्षण प्रतिशोध का नया बीज भी बो दिया। द्रुपद ने संकल्प लिया कि वह ऐसा पुत्र प्राप्त करेगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। दूसरी ओर उसी यज्ञ से द्रौपदी भी उत्पन्न हुई, जिसके कारण आगे चलकर महाभारत का युद्ध और भी भयंकर बन गया। इस प्रकार द्रोणाचार्य का एक निर्णय इतिहास की दिशा बदल गया। यदि वे द्रुपद को क्षमा कर देते तो शायद धृष्टद्युम्न का जन्म उस उद्देश्य से न होता। शायद घटनाएं कुछ और होती। लेकिन महाभारत बार बार यही सिखाता है कि प्रतिशोध का अंत कभी प्रतिशोध से नहीं होता। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तब द्रोणाचार्य के सामने सबसे कठिन निर्णय आया। वे जानते थे कि पांडव उनके प्रिय शिष्य हैं। वे यह भी जानते थे कि दुर्योधन के कई निर्णय अनुचित थे। फिर भी उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए राजधर्म सर्वोपरि था। उन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर का अन्न खाया। उसी राज्य ने उन्हें सम्मान दिया। वे मानते थे कि संकट के समय उस राज्य का साथ छोड़ना उनके धर्म के विरुद्ध होगा। यही निर्णय उन्हें युद्धभूमि में अपने ही शिष्यों के सामने खड़ा कर देता है। यह दृश्य जितना दुखद था, उतना ही प्रेरणादायक भी। अर्जुन अपने गुरु पर बाण चलाने से पहले उन्हें प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य भी उसे आशीर्वाद देते हैं। दोनों जानते हैं कि वे शत्रु नहीं हैं, लेकिन कर्तव्य उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर चुका है। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने असाधारण युद्ध कौशल दिखाया। भीष्म के बाद जब वे सेनापति बने तो कौरव सेना फिर से मजबूत हो गई। उन्होंने अनेक व्यूह बनाए। उनकी रणनीतियों ने पांडवों को बार बार कठिनाई में डाला। लेकिन उनके जीवन का सबसे विवादित युद्ध निर्णय चक्रव्यूह से जुड़ा रहा। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह अद्भुत वीरता से लड़ा, लेकिन अंत में अनेक महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। द्रोणाचार्य उस सेना के सेनापति थे। यही कारण है कि इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न भी उनके सामने खड़ा होता है। हालांकि युद्ध में प्रत्येक योद्धा अपना निर्णय स्वयं लेता है, फिर भी सेनापति होने के कारण इतिहास इस घटना को द्रोणाचार्य के नेतृत्व से अलग नहीं देखता। उनके जीवन का अंतिम अध्याय सबसे अधिक मार्मिक है। वे युद्ध में अजेय थे। कोई उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा था। तब उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार फैलाया गया। युधिष्ठिर ने आधा सत्य कहा। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में अनेक युद्ध देखे थे, अनेक प्रियजनों को खोया था, लेकिन अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वे भीतर से टूट गए। उन्होंने धनुष रख दिया, शस्त्र त्याग दिए, ध्यान में बैठ गए, और उसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यही द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी मानवीय कमजोरी सामने आती है। संसार का महानतम गुरु भी अपने पुत्र के प्रति मोह से मुक्त नहीं हो सका। शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। कोई भी मनुष्य कितना ही महान क्यों न हो, वह भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। अर्जुन उनके कारण महान धनुर्धर बना। अश्वत्थामा आज भी भारतीय परंपरा में अमर पात्र के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी गुरु शिष्य परंपरा का आधार मानी जाती हैं। लेकिन उनके निर्णय हमें यह भी याद दिलाते हैं कि महानतम व्यक्तियों से भी भूल हो सकती है। यही द्रोणाचार्य को एक जीवंत और मानवीय चरित्र बनाता है। यदि उनके जीवन से सबसे बड़ी सीख निकालनी हो तो वह केवल धनुर्विद्या नहीं है। सबसे बड़ी सीख यह है कि ज्ञान के साथ न्याय भी आवश्यक है। कर्तव्य के साथ करुणा भी आवश्यक है। प्रतिभा के साथ विनम्रता भी आवश्यक है।
और सबसे बढ़कर, प्रतिशोध कभी किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं होता। द्रुपद का अपमान, द्रोण का प्रतिशोध, धृष्टद्युम्न का जन्म, द्रोण की मृत्यु और अश्वत्थामा का क्रोध, इन सभी घटनाओं ने केवल एक बात सिद्ध की कि बदले की आग अंत में दोनों पक्षों को जलाती है। यही कारण है कि द्रोणाचार्य को केवल एक महान गुरु या विवादित व्यक्ति कह देना पर्याप्त नहीं है। वे महाभारत का ऐसा चरित्र हैं जिसमें ज्ञान भी है, अनुशासन भी है, कर्तव्य भी है, मोह भी है, सफलता भी है और मानवीय कमजोरियां भी। शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी द्रोणाचार्य की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण बनकर हमारे सामने खड़ी रहती है। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य की कहानी हमें सिर्फ धनुर्विद्या की नहीं, बल्कि जीवन के सबसे कठिन निर्णयों की भी सीख देती है। एक ऐसे गुरु जिन्होंने अर्जुन जैसा महान योद्धा बनाया, लेकिन जिनके कुछ फैसले आज भी सवालों के घेरे में हैं। सम्मान, कर्तव्य, मोह और प्रतिशोध, इन सबके बीच द्रोणाचार्य का जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर महान व्यक्ति हमेशा सही होता है। आप द्रोणाचार्य को कैसे देखते हैं? महान गुरु, विवादित आचार्य या परिस्थितियों के शिकार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं महाभारत की एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।